Hi everybody. So don't get panicked by realization account. It's very simple. Realization account में simple steps हैं. अगर आपको समझ आ गए तो you can do it in your exam. So सबसे पहले step 1, transfer all the assets from the balance sheet. अब ये ध्यान रखना है कि कौन से assets नहीं ट्रांसफर होंगे. One is cash. कैश इज ऑलरेडी रियलाइज्ड इन कैश, मतलब कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा. देन फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एट ऑल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा. दूसरी बात, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज अगेन टू रियलाइजेशन अकाउंट. जनरल एंट्रीज तो आपको पता ही है, सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये भी सारी ट्रांसफर हो जाएंगी. अब कौन सी लाइबिलिटीज नहीं ट्रांसफर होंगी, जैसे कि हमारा कोई रिजर्व है, हमारा कैपिटल अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र होता, हमारा कोई रिजर्व है जैसे जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा. और कोई और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के अंदर. स्टेप 3, रियलाइज ऑल दी एसेट्स. रियलाइज, बेच दो, सारे एसेट्स को बेच दो. हमारा जो पर्पस है वो ये है कि फर्म बंद हो गया और फर्म के बंद होने पे हम सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके सब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे ना. अब रियलाइज करेंगे, सारे एसेट्स को बेचेंगे, बेच के कुछ पैसा मिलेगा. और ध्यान रखिए जो पहले आपने एसेट्स ट्रांसफर किए वो बुक वैल्यू पे होंगे और ये रियलाइज होंगे जो भी आपको रियलाइजेशन अमाउंट मिला है, ठीक है. उसके बाद स्टेप 4, You have to pay off all the liabilities to the outsiders. Outsiders का पैसा दे दो. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आप पे ऑफ करेंगे. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट स्टिल यू विल पे टू ऑल द आउटसाइडर्स. और फिर आपने ध्यान रखना है, ये मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है इन द कमिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, सो डोंट just don't leave the video, just see all is explained in written. सो आपने सभी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देना है. अब जो लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हो सकती, जैसे आपने डेटर के अगेंस्ट जो प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो तो नहीं पे ऑफ होगा ऑब्वियसली. वो कैसे पे करोगे, दिस इज नॉट फॉर आउटसाइडर लाइबिलिटी. सो ये आप नहीं ट्रांसफर पे ऑफ करेंगे, ठीक है. सो चलिए देखते हैं, लेट्स सी. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. कब बनाया जाता है? व्हेन this account is prepared on the time of dissolution. जब आपकी firm dissolve हो रही है, you need to prepare a realization account. So what are the various steps to make the realization account? Let's understand. Step number 1, transfer all assets to realize. जितने भी आपके सारे assets हैं बैलेंस शीट में जो शो हो रहे हैं वो सब के सब ट्रांसफ़र कर दीजिए realization account में, except cash. कैश नहीं ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है. स्टेप 2, ट्रांसफर ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट जनरल रिजर्व. देखिए आप सारी लाइबिलिटीज जो भी आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं या जो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है सब ट्रांसफर कीजिए, रिजर्व्स को नहीं छोड़ के. रियलाइज ऑल एसेट्स. फिर क्या होता है कि हम सारे एसेट जो हमने ट्रांसफर किए, हम अब एक्चुअली ये फर्म बंद होने, रियलाइज ऑल एसेट्स, ये आपकी फर्म जो है डिसॉल्व हो गई, बंद होने जा रही है, तो आपने जो जो ट्रांसफर किया यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में, अब वो सारा बेचो, उसको रियलाइज करो, बेच के देखो कि आपको कितना पैसा मिल रहा है. मोस्टली दिस वर्क इज डन बाय अ लिक्विडेटर. सो स्टेप नंबर 4, पे ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज. अब बेचने के बाद एसेट्स का पैसा आ गया बेचने से और उसके बाद लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दीजिए. देखिए सभी लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी, इवन इफ इट इज नॉट सेड इन द क्वेश्चन. किसी लाइबिलिटी का नहीं भी लिखा क्वेश्चन के अंदर, स्टिल यू हैव टू पे ऑल दी लाइबिलिटीज. ऑल मीन एवरी, ठीक है, एक्सेप्ट. देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ करंट लाइबिलिटी विच इज ट्रांसफर्ड बट इट इज नॉट पेड, मतलब इसको आप पे नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पे हो ही नहीं सकती, इट्स जस्ट अ प्रोविजन. एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगेन अ रिजर्व, सो ये भी